एक्सलाइड्स। इस वीडियो में हम डेज 360 फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डेज 360 एक्सेल का एक फंक्शन है जो दो डेट्स के बीच में 360 डेज पर ईयर के बेसिस पे डेज को कैलकुलेट करता है। ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, जहाँ हर मंथ 30 दिन का माना जाता है। अब इसके सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसके सिंटेक्स में 3 पैरामीटर हैं, जिसमें से 2 पैरामीटर जो है वो मैंडेटरी हैं और एक पैरामीटर जो है वो है ऑप्शनल। तो स्टार्टिंग के जो 2 पैरामीटर्स हैं वो इसके अंदर मैंडेटरी होते हैं और आखिरी वाला पैरामीटर जो कि मेथड होता है वो ऑप्शनल होता है। तो अब बात करते हैं इसके पहले 2 पैरामीटर्स के बारे में। तो पहला पैरामीटर होता है इसका स्टार्ट डेट और दूसरा पैरामीटर होता है एंड डेट। जो स्टार्ट डेट है वो शुरुआत की डेट होती है और जो एंड डेट है वो ख़त्म होने वाली डेट होती है। तो इन दोनों ही पैरामीटर्स में हमको डेट अप्लाई करनी होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शनल पैरामीटर की तरफ, जो कि मेथड होता है। तो ये वाला पैरामीटर डिसाइड करता है कि यूएस या यूरोपियन मेथड का यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है और यूएस मेथड को यूज़ करता है, लेकिन अगर आप इस पैरामीटर में जाके ट्रू वैल्यू एंटर करते हैं तो ये जो मेथड है चेंज होके यूरोपियन मेथड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब डेज 360 फंक्शन को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके पहले कॉलम पे हमारे पास स्टार्ट डेट है और दूसरे कॉलम में हमारे पास एंड डेट है। हम डेज 360 फंक्शन का यूज़ करके इन दोनों डेट्स के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेल E48 में डेज 360 का फंक्शन अप्लाई किया है। सबसे पहले फंक्शन का नाम टाइप करूंगा, मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके बाद ये सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में हमें स्टार्ट डेट को मेंशन करना होगा, जो कि है सेल C48 के अंदर। इसके बाद मैं कॉमा एंटर करूंगा और दूसरे पैरामीटर के अंदर मैं एंड डेट करूंगा, जो कि है सेल D48 के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय डिफ़ॉल्ट जो तीसरा पैरामीटर है इस फंक्शन का वो फॉल्स होता है और वो ऑप्शनल भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे तीसरा पैरामीटर मेंशन ना भी करें तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा इन दोनों डेट्स के बीच में कितने दिनों का अंतर है, उसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी। इस तरीके से मैं फंक्शन को कॉपी करके दूसरे सेल्स में भी पेस्ट करूँगा और बाकी की डेट्स के बीच में भी जो डिफरेंस है डेज का वो हमें पता चल जाएगा।